चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और हमारे दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं, जाकर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की तालिबात में हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज पेश करने वाले अर्जियों पर गौर करने के लिए 3 जजों की बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक हो गया है। अर्जी दहिंदगान की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदात वाली बेंच के सामने मामले का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाले इम्तिहान के पेश नज़र ये मामला ज़रूरी है। जस्टिस V सुब्रमण्यम और JB पारदीवाला की बेंच ने भी वकील से रजिस्ट्रार के सामने मामले का तस्करा करने को कहा। वकील ने कहा कि मामले को अबूरी हुक्म के लिए लिया जा सकता है। बेंच ने कहा कि 3 जजों का मामला है, हम इसे करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के सवाल उठाया है, जिसके बाद से मुल्क में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर फिर सियासी बहस शुरू हो चुकी है। दिग्विजय सिंह के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक पर तबसरा करने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर गैर जिम्मेदाराना बयान देता है। हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ बोलने वाले को मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पीर को अपने ओहदे से इस्तीफे की बात कहकर सभी को हैरान कर दिया है। राजभवन की तरफ से जारी करदा एक सरकारी रिलीज में कहा गया कि मैंने गवर्नर के ओहदे से दस्तबरदारी होने की ख्वाहिश जाहिर की है। कोश्यारी से 9 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र के 22वें गवर्नर का ओहदा संभाला था। रिलीज में मजीद कहा गया कि कोश्यारी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे मुंबई के दौरान ओहदा छोड़ने और अपनी बाकी ज़िंदगी पढ़ने लिखने और दीगर सरगर्मियों में गुजारने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी, 7 साल बेटे और 4 साल बेटी को कत्ल करके उनकी लाशें अपने घर में दफन कर दी। लाशें इतवार की शाम को कत्ल के तकरीबन 2 माह बाद खोद कर निकाली गई। इस दौरान यह शख्स बगैर किसी शुबे के घर में रहता था। रतलाम के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक तिवारी ने कहा कि वाक़या उस वक्त सामने आया जब कुछ लोगों को एहसास हुआ कि मुलजिम के अहल खाना लापता है। उस शख्स से पूछगछ की गई और उसने उन्हें कत्ल करने का एराफ भी कर लिया। इधर नाज़रीन गिरामी, अजमेर के पुष्कर रोड पर सिटी प्राइड तकरीब के मकाम से ख़वातीन के संगीत के दौरान शैतानी चोर लाखों मालिक के जेवरात और नकदी से भरे पर्स को पार करके फरार हो गए हैं। वाक़ई बाद प्रोग्राम में अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलती क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच जायका की CCTV फुटेज को स्कैन किया गया। फुटेज में एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र करीब 12 से 13 साल बताई जाती है, बैग उठाए हुए दिखाई दे रहा है। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने मुतअस्सिरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर नाज़रीन गिरामी, छंटनी के दरमियान मुलाजिमीन के लिए मजीद एक बुरी खबर सामने आई है। इस खबर का ताल्लुक खुसूस हिंदुस्तान से। गूगल ने अपने प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट PERM को रोक दिया है, जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड हासिल करने में अहम किरदार निभाता है। गूगल ने बैरून मुल्की मुलाजिमीन को ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने मुत्तला किया गया है कि कंपनी PERM की किसी भी नई फाइलिंग को रोक रहा है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। इससे बैरून मुल्की मुलाजिमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। कंपनी मुलाजिमीन को मौसूल ईमेल की मदद समझते हुए कि खबर आप और आपकी फैमिली में से कुछ को किस तरह मुतासिर कर सकता है। नई PMRL एप्लीकेशंस को रोकने से मुतल्लिक हमें जो मुश्किल फैसला देना पड़ा है, वे इसके बारे में आपको जल्द से जल्द अपडेट करना चाहते थे। ये दीगर वीज़ा दरखास्तों या प्रोग्रामों को मुतासिर नहीं करता है। इधर नाज़रीन गिरामी, पीर के रोज़ बरेली में सड़क सिक्योरिटी हफ्ते के तहत 24 किलोमीटर लंबी इंसानी जंजीर बनाई गई, जिसमें तकरीबन 50,000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमिश्नर, DIG, DM और STO ने बरेली कॉलेज गेट से इंसानी जंजीर बनाने की शुरुआत की थी। इस दौरान लोगों को बेदार करने के लिए कुछ तकारीब का भी इनेकाद हुआ। पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने लोगों को ट्रैफिक के अहम उसूलों से रोशनास कराया और आवाम को बेदार भी किया। इधर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मरकज़ अपने दोस्तों को लद्दाख के माहौलियात के तय हसास हिमालयाई ग्लेशियर का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। खड़गे ने मजीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत को लद्दाख के लोगों के अलग रियासत के मुतालबे को सुनना चाहिए और उनके मफादात की हिफाजत करनी चाहिए। नाज़रीन, इधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ जुलाई 2001 में
उसरी चिट्टी गैंगवार के सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 3 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। मुख्तार अंसारी शुरू में इस केस में गवाह थे, लेकिन 22 साल बाद उन्हें मुलजिम बनाया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में IPC की दफ़ा 302 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में जिला उन्नाव के अच्चलगंज थाना इलाके में इतवार की देर शाम तेज रफ्तार डिंपर की जद में आकर 6 लोगों की मौत हुई। पुलिस सुपरिटेंडेंट सिद्धार्थ शंकर मीना ने पीर को बताया, हादसा लखनऊ कानपुर कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब आज़ाद मार्ग चौराहे के करीब लखनऊ की तरफ से आने वाला एक तेज रफ्तार डिंपर सड़क के किनारे खड़े एक बाइक सवार को रौंद दिया था और फरार होने की कोशिश में मां बेटी को कुचलते हुए एक कार पर उलट गया था। नाज़रीन, इधर अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की डांस क्लब में अंधाधुंध फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक करने वाले हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ ने कहा है कि हमलावर वैन में खुद को गोली मार ली, जिससे मुश्तबा शख्स की शनाख्त होकेन ट्रॉन 72 के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक चीन के नए कमरी साल की तकरीबात के लिए शहर में हज़ारों अफराद जमा थे। रिपोर्ट के वाक़या तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। गुज़िश्ता रात मॉनिटरी पार्क पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान ने तकरीबन 10:22 पर मॉनिटरी पार्क में वेस्ट गारोस एवेन्यू के मकामी कारोबारी को गोली चलाने के बारे में जवाब दिया था। इधर जापान में अब तक जनवरी माह में कोरोना वायरस वबा से मुतालिक 8103 मौत हुई है। जापान की वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड-19 की वजह से 326 मौत हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 12 दिनों में इस बीमारी से 5000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, स्टॉकहोम में तुर्क सिफारत खाने के सामने कुरान पाक को नज़रातिश करने से मुतालिक महकमे मजहबी उमूर के सरबराह अली एरबाश ने कहा कि हम अपने महकमे मजहबी उमूर के 120 ममालिक में मौजूद अताशी के दफातर की तवस्सुस से अदालतों में दरख्वास्त देते हुए कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। अली एरबाश ने अनकरा में मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि यूरोप के दानिश्वरों को कॉल करने के लिए उनके खतूत तहरीर कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर शिमाली शाम में मजीद 3 दहशतगर्दों को सफाया कर दिया गया है। वज़ारत कौमी दिफा ने इत्तला दी कि तलरफ़ात से वोंजू पनारबाड़ चेक पोस्ट पर किए गए हमले के अपनी दिफा में शुरू करदा फायरिंग के नतीजे में 3 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया। इधर नाज़रीन गिरामी, तुर्किया ने गुज़िश्ता साल शिमाली अफ्रीकी ममालिक को की जाने वाली बरामदात में 2021 के मुकाबले में 5.1% इजाफा करते हुए 13 अरब 148 मिलियन डॉलर तक पहुँचा दिया है। तुर्किश एक्सपोर्ट्स असम्बली के आदाद शुमार से मुरतब करदा मालूमात के मुताबिक 2022 में तुर्किया की बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 12.9% इजाफा हुआ है। इधर नाज़रीन गिरामी, सदारती मुशीर बराए इत्तलात फ़खरुद्दीन आल्तू ने कहा कि स्वीडन में तुर्क सिफारत खाने के सामने कुरान करीम का नुस्खा शहीद करना आज़ादी इजहार नहीं है। मुशीर इत्तलात ने स्वीडिश अखबार डैगेंस नेहेटर की तहरीर सवालों का जवाब देते हुए कहा कि स्टॉकहोम में तुर्क सिफारत खाने के सामने कुरान करीम का नुस्खा जला देना है, शहीद करना आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में नहीं आता। इस मज़मूम इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम ने स्वीडन और दुनिया में बसे तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। नाज़रीन गिरामी, मडगास्कर में चेनुसू तूफान की वजह से 3 अफराद हलाक हुए हैं। मडगास्कर कौमी महकमे आफात के इंतजामी दफ्तर ने जारी करदा बयान में कहा है कि ट्रॉपिकल तूफान चिनिसू 19 जनवरी को शिमाली मशरक़ी साहिल में से मुल्क में दाखिल हुआ और 8 इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। इधर थाईलैंड में हाईवे पर ट्रैफिक हादसे के बाद होने वाले धमाके में 2 बच्चों समेत 11 अफराद हलाक हुए हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मट्रा पॉप हाईवे पर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफ़र करने वाली गाड़ी फुटपाथ से टकरा गई थी। टक्कर लगने के बाद गाड़ी में धमाका होने से उसे आग लग गई, जिससे 12 मुसाफिरों में से 11 अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन गिरामी, अज़रबैजान ने स्वीडन में कुरान पाक पर हमले की मजम्मत की है। अज़रबैजान की वज़ीर ख़ारिजा के ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा गया कि कुरान पर हमला नफरत अंगेज़ जुर्म है, उसे आज़ादी बराए इजहार ख्याल के ज़ुमरे में तस्वुर नहीं किया जाता। हम स्टॉकहोम में तुर्किया के सिफारत खाने के सामने कुरान करीम की तौहीन की शदीद मजम्मत करते हैं। हम स्वीडिश हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस नफरत अंगेज़ जुर्म के मुर्तकब अफराद को जल्द से इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इधर नाज़रीन गिरामी, बताया गया कि ख़वातीन सहाफ़ियों मलिका हाशमी, सईदा शफ़ी और महनूस ज़री को ईरान में हिरासत में लिया गया है। जमारा न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक सहाफ़ियों की यूनियन ने ऐलान किया कि दारुल तेहरान में 3 ख़वातीन सहाफ़ियों को हिरासत में लिया गया। बताया गया कि मलिका हाशमी, सईदा शफ़ी और महनूस ज़री को तेहरान के ऐवान में जेल में बंद कर दिया गया है। इधर जुनूनी जालिम इसराइली दहशतगर्द पुलिस के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा पर दावा बोलने वाले जुनूनी दहशतगर्द यहूदी आबादकारों ने मस्जिद पर इसराइल परचम लहरा दिया है, मजहबी रसूमात अदा की। अल-कुद्स इस्लामिक फाउंडेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 216 यहूदी आबादकारों ने जो दहशतगर्दी की इंतहा कर रहे इसराइली पुलिस की हिफाजत में आज सुबह मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया था। नाज़रीन, ईरान अरकान अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिन ईजी ने कहा है कि महसा अमीनी मुजाहिरे में शिरकत की वजह से हिरासत में लिए गए अफराद को हक़ नदामत के साथ रिहा कर देना चाहिए। ईरान स्टूडेंट्स खबर एजेंसी एजना के मुताबिक अरकान अदलिया के आला शोरा इजलास ख़िताब ईजे ने हालिया मुजाहिरे में हिरासत में जाने के बारे में बात की थी।
इधर नाज़रीन गिरामी, लीबिया के वज़ीर ख़ारिजा नजला मेगनोश ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ दारुलहुकूमत तराबलस में अरब वज़राए ख़ारिजा के मुशावरती इजलास में शिरकत मतलूबा सतह पर न होने पर हैरान है। इजलास के बाद मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेगनोश ने कहा कि अरब लीग के सेक्रेटरीट ने यूनियन की ज़वाबित और क़वानीन में जगह न पाने वाले शर्त को सामने रखा है। मेगनोश ने कहा कि अरब लीग को 14 ममालिक की तहरीरी तौर पर इजलास में शिरकत करने की शर्त आयद की गई थी, जिसने बहुत से ममालिक को शिरकत करने में हिचकिचाहट का शिकार बना दिया है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार